दो जवानों ने 150 नक्सलियों का एनकाउंटर किया है, इसलिए इन दोनों जाबाज जवानों की कहानी आपको दिखा देता हूं। छत्तीसगढ़ की माटी के जाबाज लाल, जिन्होंने नक्सलियों का नामो निशान मिटाने के सौगंध लिए। छत्तीसगढ़ पुलिस के दो बहादुर जवान जो बस्तर की फिजाओं से लाल आतंक खत्म करने के मिशन पर। आज आपको असल जिंदगी के सिंघम की कहानी बताऊंगा। बस्तर के दो जवानों ने मिलकर करीब 150 नक्सलियों को मार गिराया है और पूरे देश में साहस और शौर्य की मिसाल पेश की। ये तस्वीर देखिए, आंखों में अंगार, मूंछों पर ताव और सीने पर बहादुरी के मेडल। ये लाल आतंकी माद में घुसकर नक्सलियों का सफाया करने वाले सुपर कॉप लक्ष्मण केवट, जो देश के बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट में से एक हैं। लक्ष्मण केवट का नाम सुनकर नक्सली थर्रा जाते हैं और इनके अंदर नक्सलियों को अपनी मौत नजर आती है। अपने जज्बे से लक्ष्मण केवट किस तरह नक्सलियों पर भारी पड़े हैं, चलिए आपको विस्तार से समझा देता हूं। इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट ने साल 2007 में छत्तीसगढ़ पुलिस को ज्वाइन किया था और अपने 18 साल के करियर में 100 से ज़्यादा एनकाउंटर का हिस्सा रहे। इनमें से 36 एनकाउंटर को लीड करते हुए लक्ष्मण केवट ने 92 हार्डकोर नक्सलियों को ढेर किया, जिसमें सबसे बड़ी सफलता 16 अप्रैल 2024 को मिली थी, जब लक्ष्मण केवट ने कल पर हुए मुठभेड़ को लीड किया था और कालपाड़ होगा और इसमें 29 नक्सली ढेर हुए थे। इसके अलावा 13 अगस्त को मोहला मानपुर में हुई मुठभेड़ में भी लक्ष्मण केवट शामिल थे, जिसमें 90 लाख का इनामी विजय रेड्डी मारा गया था। नक्सल मोर्चे पर बहादुरी के लिए लक्ष्मण केवट को 6 बार राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही लक्ष्मण केवट को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक और शौर्य पदक से भी नवाजा गया है। लक्ष्मण केवट न केवल मुठभेड़ में आगे रहते हैं, बल्कि उनकी रणनीति और प्लानिंग की भी पुलिस महकमे में खूब तारीफ होती है। लक्ष्मण केवट के आक्रामक अंदाज को लेकर नक्सलियों ने कई बार पर्चा भी फेंका है और चिट्ठी भेजकर जन अदालत में मौत की सजा सुनाने की धमकी भी दी है। लेकिन इसके बाद भी लक्ष्मण केवट लगातार नक्सलियों को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। हमारे सहयोगी तामेश्वर सिन्हा ने लक्ष्मण केवट से बातचीत की है। क्या कह रहे हैं लक्ष्मण, सुनिए। हमारे साथ उत्तर बस्तर जिले के पखांजूर क्षेत्र के जो है टीआई है लक्ष्मण केवट जी, वो मौजूद है और नक्सल मोर्चे पर इन्होंने काबिले तारीफ काम किया है और 92 नक्सलियों का जो है अब तक इनकाउंटर किया है। विस्तार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका पहला इनकाउंटर कहाँ था? ऐसा इनकाउंटर जिसमें से मैंने ऑपरेशन टीम को लीड करना शुरू किया, वो उसका फर्स्ट इनकाउंटर है 23 मार्च 2014, जिस इनकाउंटर में मुझे शासन के द्वारा आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला था। उसके बाद से लगातार बीजापुर, राजनांदगांव और अभी कांकेर जिले में नक्सल ऑपरेशन में मैं काम कर रहा हूं और लगातार सफलताएं मिल रही हैं और जो केंद्रीय गृह मंत्री जी का संकल्प है मार्च 2026, उसे पूरा करने में जी जान से मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, इस बीच में इनकाउंटर में ऐसा कोई बड़ा नक्सली जो आपके गोली का शिकार बना हो इस पूरे मुठभेड़ में? जो अभी लेटेस्ट का देखें तो हम लोग ऑपरेशन किए थे 13 अगस्त को मानपुर और मोहला कांकेर क्षेत्र में। वो क्षेत्र आता है जिसमें एजेडसीएम है, डीके एजेडसी, विजय रेड्डी और डीवीसी लोकेश सलाम, जो कि लंबे समय से आरकेबी डिवीजन का संचालन करते थे। ऐसे नक्सलियों को अभी लेटेस्ट में मारे हैं। कांकेर जिले में एक बड़ा मुठभेड़ हुआ था ये हापाटोला के आसपास, वो भी माननीय गृह मंत्री के जो डेडलाइन तय होने के बाद ये जो है मुठभेड़ हुआ था, जिसमें 29 नक्सली मारे गए थे। तो 16 अप्रैल 2024 को कलपर और हापाटोला के बीच में ये मुठभेड़ हुआ था। उस मुठभेड़ में हमारी टीम ने छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा ऐतिहासिक इनकाउंटर किया, जिसमें हम लोगों ने 29 माओवादियों को ढेर किया। नक्सल सरेंडर लोग हैं, वो लोगों से हम लोगों ने इस संबंध में चर्चा किया और चर्चा करने के बाद जो गलतियां थी उसको कैसे सुधारा जा सकता है। अगर हम नक्सलियों के एम्बुश में फंसते हैं तो उसको प्रैक्टिस में कैसे तोड़ा जा सकता है, उसको हम लोगों ने समझा जाना। और 16 अप्रैल का वो दिन जो ऐतिहासिक रूप से छत्तीसगढ़ के पूरे जवानों के लिए एक उमंग भरा दिन था। इनकेर का ही ऑपरेशन है, जो कि यहाँ से फिर वो नारायणपुर गया, दंतेवाड़ा गया, बीजापुर गया और आज पूरे छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का जो लास्ट समय चल रहा, अंतिम दिन चल रहा, उसको हम लोग इस दिन में लाने में 16 अप्रैल की घटना का एक महत्वपूर्ण योगदान है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में लक्ष्मण केवट जैसे कई जाबाज हैं
जो लाल आतंक को धूल चटाने में माहिर है। इन्हीं में से एक नाम है इंस्पेक्टर रामेश्वर देशमुख, जिन्होंने अब तक 100 से ज़्यादा नक्सल ऑपरेशन में हिस्सा लिया है और 58 नक्सलियों को मार गिराया है। रामेश्वर देशमुख ने अपनी टीम के साथ मिलकर शंकर राव जैसे बड़े नक्सल लीडरों को ढेर किया। साल 2012 में सब इंस्पेक्टर रहते हुए रामेश्वर देशमुख एंटी नक्सल अभियान का हिस्सा बने थे और पहले साल ही उन्होंने 3 हार्डकोर नक्सलियों को मार गिराया था। नक्सल ऑपरेशन में बहादुरी के लिए रामेश्वर देशमुख को 2 बार राष्ट्रपति वीरता मेडल और गृह मंत्री दक्षता सम्मान से सम्मानित किया गया। नक्सल ऑपरेशन को लेकर क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर रामेश्वर देशमुख, ये भी सुनिए। मैं जैसा कि साल 2012 से अभी तक नक्सल विरोधी अभियान में शामिल रहा हूँ, जिसमें 50 से अधिक माओवादियों को मेरे लीडरशिप में या मेरे नेतृत्व में जो टीम ली थे उनके द्वारा न्यूट्रलाइज किया गया। जैसा कि पिछले साल 16 अप्रैल 2024 को पुलिस और माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुआ था, उसमें 29 माओवादी मारे गए थे। वही सबसे बड़ा मुठभेड़ है मेरे इतने साल के कार्यकाल में। कौन कौन बड़े नक्सली थे? एक शंकर राव करके नक्सली था और विनोद गावड़े और उसके अन्य साथी लोग थे जो और अधिक संख्या में थे, जिसमें से 29 नक्सली मारे गए। डर के आगे जीत है, यही हम सोच के चलते हैं कि अगर नहीं डरेंगे तो लड़ाई कैसे लड़ेंगे। तो डरना भी जरूरी है, लेकिन डर के हम लोग डर का सामना करके जब जीतते हैं तो वो उस जीत का जो स्वाद रहता है बहुत मीठा रहता है। इन जवानों के शौर्य को सलाम करता हूँ। बस्तर के इन बहादुर लड़ाकों के चलते ही लाल आतंक लगातार खत्म हो रहा है और पशुपति से तिरुपति तक फैला नक्सलवाद आज महज कुछ जिलों में सिमट कर रह गया।